मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने गुरुवार को राजमहल विधानसभा क्षेत्र के उधवा हाई स्कूल मैदान तथा राधानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हेमंता बिश्वा शर्मा ने राजमहल से भाजपा प्रत्याशी अनंत कुमार ओझा के पक्ष में वोट करने की अपील की। हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों के साथ खड़ा है। 1991 में संथाल परगना में मुस्लिम आबादी 10% थी, आज 22% है। डेमोग्राफी में बदलाव का खामियाजा हिंदू ही नहीं आदिवासी समुदाय को भी भुगतना पड़ सकता है। मैं यही नहीं कहता हूं कि यहां सभी मुस्लिम घुसपैठिए हैं। 1951 की मतगणना के बाद आए लोगों को चिन्हित कर उसे निकाल बाहर किया जाएगा। यहां के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के नौकर के घर से करोड़ों रुपए बरामद किया गया, जिससे स्पष्ट है कि यहां की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। हेमंत सोरेन ने 5 साल तक लोगों को ठगा, मैया योजना के नाम पर लोगों को लड़ रही है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोल्हान में हुए मतदान से साफ हो गया कि झारखंड में एनडीए की सुनामी आ गया। उन्होंने बताया कि झारखंड में विभिन्न विभागों में से 87,000 पद रिक्त हैं। सरकार बनते ही उस पर पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होगा। वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,500 प्रतिमाह किया जाएगा, जबकि गोगो दीदी योजना के लाभार्थी को 2100 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र से अनंत कुमार ओझा को तीसरी बार अपना आशीर्वाद दीजिए। यहां से वादा करता हूं कि राजमहल तथा मानिकचक के बीच गंगा नदी का पुल निर्माण कार्य किया जाएगा। ये मोदी सरकार की गारंटी है। उन्होंने उधवा से राधानगर तक रोड शो में भाग लिया। आशीर्वाद की ताकत से हमने लाने का काम किया। दियारा क्षेत्र के अंदर पुल पुलियों का निर्माण, अनेक क्षेत्रों में जो सपने हुआ करते थे, उस सपनों को उससे भी आगे बढ़ करके यहाँ के लोगों के बीच में जब मैं कहता था कि 8 फीट चौड़ा एनएच कहलाता है, अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो 4 लेन की चमचमाती सड़कें आपके चौखट पर प्रणाम करने के लिए मैं दूंगा। और दिल्ली में बैठे हुए हमारे मोदी जी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 लेन की चमचमाती सड़कें उधवा कर लोगों को काम किया। बहनों भाइयों, मैं इसलिए इन बातों को याद दिलाता हूं कि विकास एक प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस क्षेत्र के अंदर 5 सालों तक जिनके ने शासन किया और आज जो नेता हम लोग के बीच में आए हैं, ये हमारी पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं। ये जानते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण किस प्रकार से आसाम के लोगों का दर्द हुआ है। अपने ही देश में, अपने ही राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के मूल वासियों को भगाने का काम कर रहे हैं। उसकी लड़ाई इन्होंने छेड़ी है, उसके बारे में हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ और मैं दृढ़ता से बोलता हूँ कि विकास के एक नए आयाम जहाँ हमने स्थापित किया, वही उधवा प्रखंड के अंदर, राजमहल के अंदर शांति रहे। यहाँ कोई आंख उठा करके कोई देश विरोधी बात करने वाला, भारत माता को गाली देने वाला, कोई देश के बारे में विरोधी बात करने वाला अगर हिम्मत करता है तो उसकी आंख में आंख डाल करके उसकी आंख निकालने का ताकत भी आपका विधायक करता है। ये आपकी ताकत है। मैं केवल याद दिलाता हूँ, हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, इसी उधवा का एक दलित युवक चंदन रविदास को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है, बगल में ही गांव है उसका। उस दलित युवक का कसूर इतना ही था, उसने खाने से मना कर दिया था। उसके पीठ पर पत्थर से, ईटा से मार मार करके उसका शरीर चूर कर दिया जाता है।